ओके भाई लोग, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट के ड्रामा प्लस चाइनीज ड्रामा के बारे में। और ये सब ड्रामा आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल मिल जाएगा। तो भाई लोग, जो भी मैं ड्रामा बताने वाला हूँ सब मैं डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग आसानी से उससे देख सकते हो। और मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि आपको ये यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि इससे चलते मेरा वीडियो भी डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, एंड ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो भाई अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला ड्रामा है माय लव फ्रॉम द स्टार। ये भाई एक कोरियन ड्रामा है जिसमें आपको रोमांस कॉमेडी से रिलेटेड चीजें प्रेजेंट की गई है। अगर इसके स्टोरी के बारे में बात कर ले तो भाई लोग, जो हमारा हीरो होता है वो एक एलियन होता है जो अपने ग्रह से पृथ्वी पर आया हुआ रहता है। एंड तभी इसे एक लड़की पर क्रश आ जाता है, और भाई उस लड़की का किसी कारण की वजह से मौत हो जाता है। इसी के कारण वे अपने ग्रह भी नहीं जाता है, एंड इसे पृथ्वी पर आता है, एंड 300 साल तक रहता है। एंड तभी वो लड़की मिल जाती है। एंड क्या वो लड़की अपने हीरो को पसंद करेगी या नहीं, ये चीज़ आपको देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। और इसमें भाई आपको टोटल 21 एपिसोड देखने को मिल जाएगा, और हर एक एपिसोड का रन टाइम 1 आवर प्रेजेंट की गई है। और इसका IMDb रेटिंग 10 में 8.2 की एक बेहतरीन रेटिंग दिया गया है। तो एक बार इस ड्रामा को भी चेकआउट जरूर करना। अब दूसरे नंबर पर है लव टुनाइट के ड्रामा। इसमें आपको रोमांस कॉमेडी एंड बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें प्रेजेंट की गई है। अगर इसके छोटी सी एक स्टोरी के आइडिया में दे दूँ आपको, तो इसमें जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो एक 10 साल से रिलेशनशिप में रहती है, लेकिन 10 साल के बाद वे ब्रेकअप कर लेती है। एंड ये अपने टीम के साथ ड्रिंक भी करती है, और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वो वहीं रह जाती है। एंड उसके पास अपना हीरो जाता है और भाई उससे पूछता है कि उसका एड्रेस कहाँ है, कि उसे वो सही सलामत पहुंचा पाए। एंड वो बताती नहीं है अपना एड्रेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में रहती है। तो भाई अपना हीरो क्या करता है, अपने साथ ही अपने घर लेते जाता है। जब मेन लीड एक्ट्रेस को होश आता है तो भाई वो सोचती है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हुआ हो। एंड वो वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाती है अपनी कंपनी में। एंड जब अपनी कंपनी में जाती है तो भाई जैसे ही कंपनी जाती है तो वो अपने CEO से मिलती है, और CEO एक लड़के से इंट्रोड्यूस कराता है। वो लड़का और कोई नहीं, वो होता है अपना हीरो। और भाई जो अपना हीरो होता है अब इसी कंपनी में वर्क करने वाला है। तो भाई क्या मेन लीड एक्ट्रेस जो 10 साल से रिलेशनशिप में थी उसे छोड़कर क्या इस लड़के के साथ रहेगी या नहीं, क्या इसके बीच में लव ट्रायंगल कैसे आएगा, ट्विस्ट एंड टर्न कैसे आएगी, ये चीज देखने के लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। इस ड्रामा में टोटल एपिसोड 28 दिया गया है, जिसका रन टाइम 35 मिनट के अराउंड प्रेजेंट की गई है। और वहीं इसके IMDb रेटिंग 10 में 7.1 की एक अच्छी रेटिंग मिली है। तो इस ड्रामा को भी आप एक बार चेकआउट जरूर करना। अब भाई तीसरे नंबर पर है लीगली रोमांस के ड्रामा, जिसमें आपको रोमांस कॉमेडी से रिलेटेड चीजें प्रेजेंट की गई है। और इसकी स्टोरी के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। और जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस होती है, यानी कि जिसका नाम जियानवे होता है, और जियानवे का CEO होता है लू जुआन, जो कि ये दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते हैं। अब जो जियानवे होती है उसके साथ बहुत सारी परेशानियां चलती ही रहती है। एंड वे एक दिन सोचती है कि अगर मुझे एक बार मौका मिले तो मैं अपने पास्ट में जाकर उस सारी गलती को सही कर पाऊँ। तो भाई लाइफ उसे एक बार मौका देता है। तो भाई जियानवे अपने पास्ट में जाती है और जो भी गलती की रहती है उसे कैसे सुधारती है, सही करती है, एंड क्या वो सही कर पाती है या नहीं, इसी चीज़ को देखने के लिए आपको इस ड्रामा को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ता है। इस ड्रामा में आपको टोटल 33 एपिसोड देखने को मिलता है, एंड हर एक एपिसोड का रन टाइम आपको 45 मिनट के अराउंड प्रेजेंट की गई है। और इसे IMDb रेटिंग 7.7 की एक बेहतरीन रेटिंग दिया गया है। एक बार इस ड्रामा को भी चेकआउट जरूर करना। अब चौथे नंबर पर ड्रामा है क्यूट बॉडीगार्ड चाइनीज ड्रामा, जिसमें आपको रोमांस कॉमेडी से रिलेटेड चीज़ें प्रेजेंट की गई है। अब इसके छोटी सी एक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारा हीरो होता है वो भाई एक गू कंपनी का एक लौता वारिस होता है, लेकिन उसके साथ एक ऐसी बीमारी रहती है जो कि उसे कोई भी छुएगा तो उसे एलर्जी टाइप का हो जाता है। इसी के कारण वे कंपनी को छोड़ देता है। एंड जैसे ही छोड़ता है तो उसे एक लड़की से मुलाकात होती है। एंड वो से छोटी है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ होता नहीं है। इसी के कारण उसके घर एक रूम किराए पर ले लेता है।
एंड धीरे धीरे करते उस लड़की को भी अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। एंड आगे क्या होगा कि वह कंपनी को ज्वाइन करेगा या नहीं, क्या क्या चीज़ें होगी, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, यही चीज़ आपको देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। और इस ड्रामा में आपको टोटल 24 एपिसोड दिया गया है, जिसका हर एक एपिसोड का रन टाइम 45 मिनट के अराउंड रख के प्रेजेंट की गई है। और भाई इसे IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 मिला है। और भाई मैं खुद अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैंने खुद इस ड्रामा को देखा है, भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो एक बार जरूर इस ड्रामा को चेकआउट कर लेना। तो भाई लोग 5वें नंबर पर है लव अनएक्सपेक्टेड ड्रामा, जिसमें आपको रोमांस, कॉमेडी एंड बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें प्रेजेंट की गई है। अब इसके छोटी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें जो हमारा मेन लीड एक्ट्रेस यानी कि हीरो होता है भाई, वो एक फीलिंग लेस होता है, यानी कि इसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। और भाई इसी के कारण एक ऐसा निर्णय लेता है जिसके वजह से इसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। और भाई इसी से बचने के लिए एक अपने लिए बॉडीगार्ड को खोजता है। जो फीमेल लीड एक्ट्रेस होती है वो अपने हीरो का बॉडीगार्ड बनती है। तो भाई किसी चीज के कारण इन दोनों का फीलिंग एक्सचेंज हो जाता है। अब जब भी लड़की को चोट पड़ती है तो भाई दर्द अपने हीरो को होता है। तो क्या ये दोनों का जो फीलिंग है एक्सचेंज हो पाएगा या नहीं, यानी कि अपने अपने पास आ पाएगा या नहीं, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगी, इसी चीज को देखने के लिए आपको इस ड्रामा को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ता है। और इस ड्रामा में टोटल 24 एपिसोड दिया गया है और हर एक एपिसोड का रन टाइम 40 मिनट के अराउंड रखकर प्रेजेंट की गई है। और भाई इसका IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 मिला है। और भाई लोग मैंने खुद इस ड्रामा को देखा है, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। अब 6 नंबर पर है हेलो मिस्टर गुड चाइनीज ड्रामा। इस चाइनीज ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी एंड बिजनेस रिलेटेड चीज़ें प्रेजेंट की गई है। अब इस ड्रामा के छोटी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना हीरो होता है वो भाई कंपनी का CEO होता है, जो भीड़ भाड़ से बहुत दूर ही रहता है, यानी कि भीड़ भाड़ में वो रह नहीं सकता है। एंड उसे प्रेशर आ जाता है कि मैरिज करने के लिए। तो जो फीमेल लीड एक्ट्रेस होती है उसी से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर मैरिज करता है। भाई शुरुआत में तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ते हैं एंड भाई उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को फीलिंग करने लगते हैं। तो भाई आगे क्या होता है ड्रामा में, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, इसी चीज़ को देखने के लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। इस ड्रामा में टोटल एपिसोड 30 दिया गया है, जिसका हर एक एपिसोड का रन टाइम 35 मिनट के अराउंड रख कर प्रेजेंट की गई है। और भाई इसे IMDb रेटिंग 9.3 मिली है, वो भी बहुत बेहतरीन रेटिंग दिया गया है। तो भाई इस ड्रामा को भी एक बार चेकआउट जरूर करना। अब भाई लोग 7वें नंबर पर है गोट अ क्रश ऑन यू चाइनीज ड्रामा। इसमें आपको रोमांस, कॉमेडी से रिलेटेड चीज़ें प्रेजेंट की गई है। अब इसके छोटी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस होती है यानी कि सी चैंग, जिसका नाम सी चैंग होता है, वो एक डॉक्टर होती है और अपने स्किल की वजह से एक टॉप पोजीशन को हासिल करती है। अब जो इसके कलीग्स होते हैं ये सोचते हैं कि जो इसकी खूबसूरती है उसकी वजह से टॉप पोजीशन इसे मिला है। एंड इसी के चलते जो सी चैंग होती है जहाँ वे काम करती है उसे क्विट कर देती है एंड अपने फ्रेंड के साथ भी अपने एक स्टोर में वर्क करने लगती है। तभी उसे घर से प्रेशर आता है ब्लाइंड डेट के लिए, तो वहाँ चली जाती है। लेकिन जो अपना हीरो होता है उसके साथ भाई कुछ गलत फहमी हो जाती है, दोनों अपने बारे में गलत चीजें सोचने लगते हैं। एंड आगे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिलेंगे और ट्विस्ट एंड टर्न कैसे आएगा, इसी चीज को देखने के लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। इस ड्रामा में आपको टोटल 26 एपिसोड दिया गया है, जिसका हर एक एपिसोड का रन टाइम 45 मिनट रख कर प्रेजेंट की गई है। और इसे IMDb रेटिंग 7.3 की एक अच्छी रेटिंग मिली है। तो भाई इस ड्रामा को एक बार चेकआउट जरूर करना। अब भाई लोग 8वें नंबर पर है माई लिटिल हैप्पीनेस चाइनीज ड्रामा। इस ड्रामा में कॉमेडी, रोमांस से रिलेटेड चीजें प्रेजेंट की गई है। अब इस ड्रामा के छोटी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना हीरो होता है, जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है, वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ता है। अब प्रेजेंट टाइम में ये दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो होता है वो एक डॉक्टर बन जाता है। जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो उसका सपना होता है एक बड़ा लॉयर बनने का। कुछ कारण की वजह से मेन लीड एक्ट्रेस को एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है एंड उस हॉस्पिटल में अपना हीरो होता है, यानी कि वो डॉक्टर रहता है तो उसी हॉस्पिटल में रहता है। तो क्या ये एक दूसरे को पहचान पाएंगे नहीं, क्या इन दोनों के बीच में फिर से लव ट्रायंगल कैसे आएगा, ये दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगी, इसी चीज़ को देखने के लिए आपको इस ड्रामा को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ता है। इस ड्रामा में टोटल एपिसोड 28 दिया गया, जो हर एक एपिसोड का रन टाइम 45 मिनट पर रख कर प्रेजेंट की गई है। और इसका IMDb रेटिंग 8.5 की एक बेहतरीन रेटिंग दिया गया है। तो इस ड्रामा को एक बार आप चेकआउट जरूर करना। अब भाई लोग 9वें नंबर पर है
पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। इस ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी और कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें प्रेजेंट की गई है। अब इस ड्रामा में एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना हीरो होता है वो एक फिजिक्स का स्टूडेंट होता है एंड वही जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली होती है। तभी मुलाकात हो जाता है अपने हीरो से एंड उसके पास उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है एंड उसके फैमिली के साथ क्या क्या चीज़ें होने लगती है, ये चीज़ आपको शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा में देखना पड़ता है। और भाई इस ड्रामा में आपको टोटल 25 एपिसोड देखने को मिल जाता है और हर एक एपिसोड का रन टाइम 35 मिनट पर रख कर प्रेजेंट की गई है एंड इसे IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 मिला है एंड इस ड्रामा को भी चेकआउट जरूर करना। और भाई लोग लास्ट ड्रामा है वंस वी गेट मैरिड, जिसमें आपको रोमांस, कॉमेडी एंड बिजनेस से रिलेटेड चीजें प्रेजेंट की गई है। अभी इस ड्रामा का छोटी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें मेन लीड एक्ट्रेस होती है एक फैशन डिजाइनर बनने का और साथ में ही एक शॉप को भी चलाती है और जो अपना हीरो होता है वो भाई एक कंपनी का CEO होता है। अब ये दोनों किस हालात में एक दूसरे से मिलते हैं एंड इन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है और भाई ये क्यों एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर फेक मैरिज करते हैं, यही चीज़ आपको देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। इस ड्रामा में टोटल आपको 28 एपिसोड देखने को मिल जाएगा और हर एक एपिसोड का रन टाइम 35 मिनट के अराउंड पर रख कर प्रेजेंट की जाती है। और भाई इसे IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 मिला है, एक बहुत शानदार ही रेटिंग आप कह सकते हो। एंड मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि भाई एक बार इस ड्रामा को जरूर चेकआउट करना। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप कमेंट में जरूर बताना कि आप सबसे पहले कौन सा ड्रामा देखना चाहोगे। चलो भाई मिलेंगे एक जल्द वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।